सभी दर्शकों का फिर से हार्दिक अभिनंदन। रेकी हीलिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आपसे अच्छा रेकी हीलर या किसी भी पद्धति का हीलर आपके लिए और कोई नहीं हो सकता। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन लोगों का एक्सीडेंट हो गया है या पैरालिसिस है या ऐसी कोई परिस्थिति है जिसमें वे अपने हाथ नहीं हिला सकते हैं, वो किस तरह से अपनी खुद की बहुत अच्छी हीलिंग करें। सबसे पहले तो हम अपनी रिस्पेक्ट ऑफर करना चाहेंगे, नमन करेंगे, प्रशंसा करेंगे सबकी। जो लोग किसी भी ऐसी परिस्थिति में हैं जहां पर वो हाथ नहीं हिला सकते और वो खुद अपनी हीलिंग करते हैं, या किसी भी जीवन की ऐसी परिस्थिति में है जहां पर वो किसी और का सहारा नहीं लेना चाहते और अपने आप उन्हें ईश्वर पर विश्वास है और किसी भी माध्यम से वो अपनी परिस्थिति को अच्छा करना चाहते हैं। आप सब हम सब के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है और हमें ऐसे लोगों की हमेशा सराहना करनी चाहिए, प्रोत्साहन करना चाहिए। जब भी कोई हीलर किसी रिसीवर की हीलिंग करता है तो वह केवल एक चैनल है, किसी भी माध्यम से करे। वो केवल दिव्य ऊर्जा को रिसीवर तक पहुंचा रहा है। यह रिसीवर की खुद की आत्मशक्ति है, उसका डिवाइन कनेक्शन परमेश्वर से है। आप हायर एनर्जी बोले, परमेश्वर बोले, कॉस्मिक एनर्जी बोले, कोई भी नाम दे, वह एक ही है। या आत्मा परमात्मा बोले, इनका जो आपस में कनेक्शन है उसकी वजह से रिसीवर की हीलिंग हो रही है। अगर खुद की हीलिंग करी जाए तो वह सर्वश्रेष्ठ है। आप प्राचीन विधियों में देखेंगे, भारत की जितनी विधियां हैं उसमें स्वयं उत्थान के लिए दिया गया है, क्योंकि यही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। हाँ, जरूरत की वजह से, किसी इमरजेंसी की वजह से अगर किसी और की हीलिंग करनी पड़े तो जरूर किसी की हीलिंग करनी चाहिए, एक मदद की तरह से। ये एक प्रार्थना की तरह से हो जाती है। जैसे अगर कोई बीमार है, आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर इनको ठीक कर दो, उसी तरह से आप ब्रह्मांड की ऊर्जा को उनकी तरफ एक प्रार्थना के साथ भेज रहे हैं। और यही हम सारी हीलिंग में भी करते हैं। हीलिंग एक ध्यान पर आधारित विधि है और इसमें हम ज्यादातर अपनी सोच, अपनी भावनाएं, अपनी कल्पनाओं से काम लेते हैं। तो अगर कोई अपने हाथ नहीं हिला सकते हैं, वह भी बिल्कुल रेकी हीलिंग कर सकते हैं। उन्हें बस इतना करना है कि अपनी कल्पनात्मक शक्ति का प्रयोग करें, अपने सोचने के तरीके को, इमेजिनेशन को कुछ इस तरह से करें कि वह प्रवाह को लगातार इमेजिन करते रहें। इसके साथ साथ वह अफर्मेशन का भी सहारा ले, जिसमें कि आप अफर्मेशन को पॉजिटिव बनाएं कि अगर जैसे किसी के हाथ में, अगर किसी की कलाई में चोट लगी है तो वो यह सोचे कि मेरा हाथ स्वस्थ है। सही दिशा में सोचे, कल्पना का प्रयोग करें। रेकी का असर उतना ही होता है। रेकी बिल्कुल एक ध्यान पर आधारित विधि है, तो जरूरी नहीं है कि वो केवल रेकी हीलिंग करें। अगर वो ध्यान भी करते हैं, जैसे कि राजयोग के ध्यान होते हैं जिसमें ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने अंदर आते हुए, समाते हुए हम विजुअलाइज करते हैं, इस तरह के ध्यान करने से भी बहुत अच्छी हीलिंग होती है। तो अगर वो रेकी हीलिंग करना चाहते हैं तो वो अपना अट्यूनमेंट करवा सकते हैं डिस्टेंस में किसी भी रेकी मास्टर से। डिस्टेंस अट्यूनमेंट की विधि इसमें सबकी बहुत मदद करती है। और डिस्टेंस अट्यूनमेंट के माध्यम से कई बार जो लोग हॉस्पिटल में होते हैं या ऐसी जगह पर हैं, ऐसी इशू की वजह से घर से बाहर नहीं निकल सकते, वो घर में बैठे बैठे अपना अट्यूनमेंट करवा सकते हैं और बड़ी आसानी से रेकी हीलिंग सीखकर अपना खुद का उपचार कर सकते हैं। अब आप इसे मेडिकल उपचार की तरह मत लीजिए। आप इसे लीजिए कि यह एक तरीका है जिससे मैं अपने मन को शांत कर रही हूं या कर रहा हूं, और अपनी ऊर्जा को अच्छा बनाने के लिए आप इस विधि को लीजिए। जब आपका मन शांत होता है, आपके विचार सकारात्मक होते हैं, आपकी एनर्जी अच्छी होती है, तो दवाइयों का भी असर आप पे और अच्छा होने लगता है। और जब इस तरह की स्थिति होती है तो धीरे धीरे आप ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि आप अपने पर ही सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं, यानी कि आप आत्मनिर्भर हो जाते हैं, आत्म सक्षम हो जाते हैं। जब आपकी आत्म सक्षमता बढ़ती है तो आप अपने आप ही खुद रास्ते ढूंढ लेते हैं जिससे आप अपने को स्वस्थ रखने लगते हैं।
तो अगर आप इस तरह के किसी इश्यू में हैं जहां पर हाथ नहीं हिलता है, तो आप रेकी हीलिंग बिल्कुल करवा सकते हैं। आप डिस्टेंस में अपना अट्यूनमेंट करवाइए और घर बैठे अपनी खुद की हीलिंग करिए। एक ध्यान की तरह लीजिए इसको, और बहुत लोगों का इसमें फायदा होता है। इस वीडियो के बाद हम एक और वीडियो पोस्ट करेंगे जिसमें एक ध्यान होगा जो ऐसी ही परिस्थितियों के लिए है, जहां पर रिसीवर अपने हाथ नहीं हिला सकते। इस वीडियो में कहीं भी हाथ की पोजीशन का जिक्र नहीं है। रेकी मास्टर्स भी इस ध्यान का किसी भी लेवल के अट्यूनमेंट के लिए आप यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपका यह फायदा होगा कि जो भी रिसीवर है वो बहुत अच्छी बिल्कुल मेडिटेटिव स्टेट में रहेंगे अट्यूनमेंट के वक्त, और अट्यूनमेंट बहुत अच्छा होता है। इसी ध्यान में एक सेल्फ हीलिंग की भी प्रक्रिया है। तो जब आप अट्यूनमेंट कर रहे होंगे तो रिसीवर खुद भी अपनी सेल्फ हीलिंग कर रहे होंगे और आप भी अट्यूनमेंट कर रहे होंगे। तो ऐसे में मास्टर्स का शक्तिपात और भी अच्छा हो जाता है। आशा है हम कुछ प्रेरणा दे पाए, जो भी अपना खुद उपचार करना चाहते हैं ऐसी परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए। और उन लोगों के लिए हम आगे जाके कुछ मेडिटेशंस भी बनाएंगे। आगे जाके जो ध्यान की सीरीज है उसमें हम कुछ सेल्फ हीलिंग मेडिटेशंस बनाएंगे, जिसमें ऐसी परिस्थितियों में सबका लाभ हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।